अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो असिस्टेंट की सीट्स है पंजाब पुलिस के अंदर, बीपीएस 16 की सीट्स, सब इंस्पेक्टर की सीट्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट्स, इनका इंटरव्यू किस तरह का होता है। आज हम आपको एक जनरल ओवरव्यू देंगे कि पंजाब पुलिस किस तरह के इंटरव्यूज कंडक्ट करती है और किस तरह के कैंडिडेट्स को प्रेफर करती है। जनरली आपके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए जिससे आप अपने इंटरव्यू को पास कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से कर सकते हैं। क्योंकि मेरिट लिस्ट में अगर आपने ऊपर आना है तो इंटरव्यू इज द प्लेस जहां पे आप अपना जो नाम है उसको सीमेंट कर लेते हैं मेरिट के अंदर, ठीक है। उसके अंदर ऐसी मैं आपको बातें भी बताऊंगा जिससे आप अपने इंटरव्यू के अंदर अगर एडिशनली उन बातों को ऐड करेंगे और उन बातों को इनहांस करेंगे, यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेल। तो आज हम असिस्टेंट जो ग्रेड 16 है, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीट्स के इंटरव्यू की जनरली एक डिस्कशन को आज इस वीडियो में अनफोल्ड करेंगे। इसी के साथ वीडियो के आगाज में मैं आपको बताता चलूं, सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इनका नया सिलेबस इस साल अनाउंस किया गया था पंजाब पुलिस की तरफ से। इस नए सिलेबस का हिस्सा था आपका लॉ एंड पुलिसिंग का हिस्सा। वी आर प्राउड टू अनाउंस कि हमारे पास लॉ एंड पुलिसिंग के मुकम्मल नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मुकम्मल नोट्स चाहिए सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है। असिस्टेंट की पोस्ट हो, सब इंस्पेक्टर की हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हो, आप हमसे नोट्स खरीद के मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज इंटरव्यू के इस जनरल ओवरव्यू को डिस्कस करते हैं हमारी वीडियो। Whenever I talk about इंटरव्यू, जब भी मैं इंटरव्यू की बात करता हूं तो इंटरव्यू के अंदर मैं हमेशा प्रेफर करता हूं सबसे पहले मैं क्लोथिंग से मुतल्लिक बात करूं। आपने कपड़े किस तरह के पहनने हैं जब आपका इंटरव्यू होगा। नाउ फॉर दिस इज वेरी एसेंशियल। आपके रूम के अंदर एंटर होते वक्त हर बंदा परमिशन लेकर रूम में एंटर होगा, मैं कम इन। आप रूम में एंटर हो गए, एंटर होने के बाद वो जो आपका सफर होगा रूम के दरवाजे से चेयर तक का, उसी सफर में एवेल्युएट कर लिया जाएगा कि कैंडिडेट कितना सीरियस और कॉन्फिडेंट है आपकी क्लोथिंग से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से। सबसे पहले क्लोथिंग के ऊपर नजर डालते हैं। क्लोथिंग के अंदर सबसे पहली चीज आपकी जो देखी जाती है वो आपके कलर की, जो आपने पैटर्न है जो आपने अडॉप्ट किया है। शाइनी कलर्स नहीं पहनने आपने, ना आपने इस तरह के कलर पहनने हैं जो बहुत ज्यादा स्पार्किंग हो। आपने सिंपल कलर्स और प्रोफेशनल कलर्स पहनने हैं। प्रोफेशनल कलर्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लाइट ब्लू कलर की शर्ट, बहुत लाइट ब्लू कलर की, जिसको हम हल्का सा ब्लू का टच कहेंगे व्हाइट के ऊपर, ठीक है। उस तरह की आप शर्ट पहन सकते हैं और साथ डार्क कलर की पैंट। जो आपकी पैंट्स हैं दे नीड टू बी डार्कर देन योर शर्ट। आपकी पैंट से आपकी शर्ट डार्क होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो टाई है इट नीड्स टू मैच द कलर ऑफ योर पैंट, और आपके कोट ने भी इट शुड ऑल्सो मैच द कलर ऑफ योर पैंट। आप कोई भी बेल्ट पहन सकते हैं, आपकी बेल्ट डार्क ब्राउन हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। प्लीज व्हाइट बेल्ट ना पहने, इस तरह की कोई प्लीज व्हाइट बेल्ट ना पहने या कोई ऐसा कलर ना पहने, क्योंकि आपका सारा आउटफिट अच्छा होगा लेकिन एक चीज आपको मरवा देगी। और उसका जो बकल है, मेक श्योर कि वो बकल भी कोई इतना फैंसी ना हो, सिंपल बकल वाली बेल्ट पहने। आप वहां पे फ्लेक्स करने नहीं जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस का हिस्सा नहीं होगा ये आपके, ये सिर्फ आपका एक शो ऑफ का हिस्सा होगा। तो कॉन्फिडेंस के अंदर आता है कि इंसान बिल्कुल सिंपल रहकर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते। एंड दैट सीनियर यूज्ड टू से कि सिंप्लिसिटी इज द मास्टर ऑफ ऑल ब्यूटी। सिंप्लिसिटी आपने अडॉप्ट करनी है, ठीक है। मूविंग ऑन, आपके बूट्स वंस अगेन डार्क कलर के हों, ज्यादा लाइट कलर के ना हो। नाउ दिस इज योर क्लोथिंग, ये आपकी क्लोथिंग हो गई। नाउ जो मैंने आपको पैटर्न बताया, ये क्लोथिंग आप पहने, आप इस तरह के कपड़ों को पहने, अभी से ट्राई करना शुरू करें। अगर आपके इंटरव्यूज नहीं आए हैं, कॉन्फिडेंट हो इस क्लोथिंग के अंदर, इस क्लोथिंग को अपनी फिटिंग के हिसाब से पहने। ज्यादा फिटिंग भी नहीं होनी चाहिए, जस्ट इनफ फिटिंग। मूविंग ऑन, आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, ज्यादा आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ना ज्यादा आपने घबरा जाना है। यू नीड टू बी वेरी रिलैक्स्ड, लेकिन रिलैक्स्ड इतना भी नहीं कि आपके कंधे आगे झुक गए, कंधे पीछे रखें, बट वॉक स्ट्रेट, सीधे रास्ते चलें। और कहीं पर आपके पैर लड़खड़ा ना रहे हो या कहीं पे हाथों को ऐसे ऐसे मूव करने लग जाते हैं, यू डोंट नीड टू डू दैट। हमारे एक सीनियर कहा करते थे, अगर आपने अपना इंटरव्यू देना है, आप ऐसे करके बैठ जाएं, अपने हाथ यहाँ पर ऐसे रख लें, एंड देन व्हेनेवर यू थिंक लाइक आप नर्वस हो रहे हैं या यू नीड ए आउटसाइड स्टिमुलस, जिसको हम कहते हैं, जहां पर हम अपने हाथ मूव करते हैं, क्योंकि आपने हाथ तो यहाँ पे मूव नहीं करने, आपने सिर्फ मुंह से बात करनी है और अपने चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाना है। तो आपने अपने उंगलियों को इंटरलॉक करना है, उनको दबा लेना है और उनको दबा लेना है अगर आपको महसूस हो कि यू नीड टू थिंक, या फिर आपको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी। बॉडी लैंग्वेज नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट। नाउ बॉडी लैंग्वेज ट्रांसलेट्स इनटू कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपकी टोन के अंदर होना चाहिए। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग, आपकी इंग्लिश मैटर नहीं करेगी। You're not going in there, आप इस जॉब का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं कि आपने आगे जाके पंजाब पुलिस को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है, आपने डिबेट्स करनी है बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। नन ऑफ दैट बिजनेस।
आपने सिर्फ उनको दिखाना है कि आप अपने थॉट्स को वर्ड्स के शेप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंग्लिश और उर्दू दोनों के अंदर। प्राइमरीली इंग्लिश के अंदर आपको ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो कॉन्फिडेंस आपकी टोन के अंदर होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन गलत है, डजेंट मैटर, ग्रामर गलत है, ख्याल करें ग्रामर का, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है तो आई एम अ बिलीवर के कॉन्फिडेंस है तो आपकी ग्रामर भी अगर इक्का दुक्का ऊपर नीचे हो गई है, डजेंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, सो हियर वी हैव कवर्ड बॉडी लैंग्वेज, क्लोथिंग एंड कॉन्फिडेंस की कॉन्फिडेंस को। नाउ अब आपका जो इंटरव्यू है उसके अंदर सवाल किस तरह के होते हैं, इनको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। एक सवाल जो आपके पर्सनली आपके मुतालिक होते हैं, और वो सवाल जो आपकी पोस्ट से मुतालिक होते हैं ना। जो आपके पर्सनल सवाल होते हैं उसके अंदर सबसे पहले ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन, वी ऑल नो द इंट्रोडक्शन। जो जो गवर्नमेंट की जॉब्स के इंटरव्यूज देते रहे, दे नो इंट्रोडक्शन, तो आपका इंट्रोडक्शन आपको रटा होना चाहिए। आपके इंट्रोडक्शन में आपका नाम होता है, वालिद का नाम, और उसके बाद आप अपनी तालीम बताते हैं, अपने स्किल्स को डिस्कस कर ले। इफ यू थिंक कि आप उनको कम अल्फाजों में बयान कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल बता देंगे आई वांट टू ज्वाइन दिस पोस्ट इस ग्रेड की। ठीक है, देन आपके पास जो एडिशनली आपसे मुतालिक इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है वो आपके घर वालों के बारे में हो सकती है, आपके वालिद के बारे में हो सकते हैं, बट दैट्स इट। इससे ज्यादा आपसे सवाल नहीं किए जाएंगे। देन मूविंग ऑन, आपकी फिर जॉब से मुतालिक आपसे सवाल होंगे। जॉब से मुतालिक किस तरह के सवाल होंगे? नाउ दी ऑफिसर्स, जो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स आपके सामने बैठे हैं, दे हैव योर इंटायर परफॉर्मेंस ऑफ योर रिटर्न। उनके पास आपके रिटर्न की परफॉर्मेंस पड़ी है। दे नो आप कौन से सेक्शन में लैग करते हैं, आपने इंग्लिश में किस तरह परफॉर्म किया, जीके में किस तरह परफॉर्म किया। तो वो आपको क्या कर सकते हैं, आपको चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज किस तरह का? चैलेंज इस तरह का कि वो आपसे इंटरव्यू में सवाल ही उस कैटेगरी के करेंगे जो आप जिसमें आपने कम परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपसे ट्रांसलेशन पूछी जा सकते हैं कि मुझे बताइए इस सर्टेन सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, वो बाहर खेल रही है, शी इज प्लेइंग आउटसाइड, ये उसकी ट्रांसलेशन हो गई। अब यहां पर आपसे जो सवाल किए जा रहे हैं उनके अंदर आपको थोड़ा आपके कॉन्फिडेंस को ना ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक बैक एंड फोर्थ है, कॉन्वर्सेशन है बेसिकली एक ना। तो आपने उस कॉन्वर्सेशन के अंदर भी उसी तरह अपने कॉन्फिडेंस को बहाल रखना है, आपने उसी तरह जवाब देना है। इफ यू नीड टू थिंक, फॉर एग्जांपल आपसे सवाल किया जाता है, लेट्स से इंग्लिश का सवाल, लेट्स से 90% ऑफ 90 आपसे एक सवाल पूछा गया और आपने इसके बारे में सोचना है, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट। आपने सिंपली आपके सामने जो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट ऑफिसर बैठे हैं उनके कंधे की तरफ अपनी नजर करनी है और उस तरफ नजर करके आपने थोड़ी देर सोचना है। वहीं पर ही आपने से आपके सामने आपके इंटरव्यू के ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो आपने इंटरव्यू के ऑफिसर के कंधे की तरफ अपनी आंखें करनी है और उस तरफ देखते हुए आपने सोचना है कि आपके सवाल का जवाब क्या होगा। तो 90% ऑफ 90 क्या होगा? 90% ऑफ 90 81 होगा। मूविंग ऑन, आपके जो वीकर सब्जेक्ट्स हैं उनसे उनसे रिलेटेड आपसे सवाल कर लिए। नाउ मूविंग ऑन, करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। टीवी को देखें, अपने टीवी को फॉलो करें, न्यूज़ चैनल्स को देखें, न्यूज़पेपर्स को पढ़ें, एडिटोरियल सेक्शंस को पढ़ें, ओवरव्यू कर लें। कोई सीएसएस का पेपर नहीं है आपका, हम आपको रेकमेंड करते हैं आप ओवरव्यू करें, न्यूज़पेपर्स को पढ़ें। रोज सुबह उठते हैं, मोबाइल होता है सबके पास, डॉन न्यूज़पेपर लिखेंगे, आपके ऑनलाइन भी डॉन न्यूज़पेपर आ जाता है, यू कैन सी द न्यूज़ देयर एज वेल। उसके बाद आपके पास आपने सारा इंटरव्यू दे दिया, आपने इंटरव्यू में मुकम्मल डिटेल्स बता दी, आपने टू द पॉइंट जवाब दिया, लंबे लंबे जवाब नहीं दिया आपने। तो यहाँ पर आपको मैं एक और बात हाईलाइट करवाता चलूँ कि इंटरव्यू के अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स से मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड 80 नंबर स्कोर किए हैं मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ने। इन दैट सिनारियो देखा जाएगा कि कौन से कैंडिडेट के पास स्किल्स ज्यादा हैं डिपार्टमेंट को ऑफर करने के लिए। तो स्किल्स को कैसे देखा जाएगा मैं आपको बताता हूं। आपने अपने इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट स्किल डू यू हैव जेंटलमैन, तो आप अपना स्किल बताएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास शतरंज खेलने का स्किल है, क्रिकेट खेलने का स्किल है, आपके पास स्पोर्ट्स का स्किल है, स्विमिंग का स्किल है, हॉर्स राइडिंग का स्किल है, कंप्यूटर के बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, उसके अलावा आपको गाड़ियों के मुतालिक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, यू हैव ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जो एक बहुत सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ड्राइविंग तो हम सारे करते हैं लेकिन ड्राइविंग का स्किल है कि यू ड्राइव रियली वेल। तो ये सारी चीजें विल अमाउंट टू योर मेरिट। और आपको अगर मेरिट में मान लीजिए 80 करके और 100 और 80 के ऊपर ऊपर करके, यानी कि 81 82 मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स इतने नंबर पे फॉल कर रहे हैं, तो फिर उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिस कैंडिडेट के पास ज्यादा आपके स्किल्स होंगे, एक एक्सपीरियंस होगा जो डिपार्टमेंट को आगे फायदा दे सकता है जब भी डिपार्टमेंट को इस तरह के स्किल की जरूरत होगी। तो स्किल्स आर ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस। अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करें, उन स्किल्स को लिखें और उन स्किल्स को एनहांस करें। आपके पास टाइम है, वैकेंसीज इंशाल्लाह सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बहुत जल्द आ जाएंगी। इसी के साथ हमारे से बहुत सारे कैंडिडेट सवाल करते हैं कि सर इंटरव्यू हमने पार कर लिया अपना, सर मेडिकल जो हमारा डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा, क्या उस मेडिकल के अंदर हमारी आईसाइट का इशू तो नहीं बनेगा? तो डू नॉट गेट वरीड अबाउट इट। अगर आपकी आईसाइट में आपने ग्लासेस भी पहनी हुई हैं तो सो यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट इट। 6/9 और 6/6 विजन
विद और विदाउट ग्लासेस आपका होना चाहिए 6/9 विजन आपका। तो विद और विदाउट ग्लासेस विच मीन्स कि आपकी विद ग्लासेस भी अगर ये विजन है, इफ यू कैन सी प्रॉपर्ली विद योर ग्लासेस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप बिल्कुल डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड एन असिस्टेंट इन बीपीए। आपको रिमाइंड कराता चलूं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन पोस्ट के लिए जो नया सिलेबस है लॉ एंड पुलिसिंग का, उसके साथ साथ मुकम्मल तौर पर जीके, इंग्लिश, आईटी एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, फिर असिस्टेंट के पास्ट पेपर्स, ऑल दिस मटेरियल हैज बीन कंपाइल्ड बाय अस, मॉडल पेपर्स, पास्ट पेपर्स, 3,000 से 5,000 हमारे पास एमसीक्यूज पड़े हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको मुकम्मल डिटेल्स बता देंगे कि आप हमसे कैसे ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो पे। बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें। हमें जरूर कांटेक्ट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है, अदरवाइज आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर भी हमसे सवाल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे जरूर उससे मुतालिक सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह हाफिज।